सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में यांत्रिकी अपनी पुस्तक चल रही है। इसमें अपना आज का टॉपिक रहेगा ठोस गोले के कारण गुरुत्व विभव एवं क्षेत्र। तो इसके लिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चित्रानुसार एक स्मॉल ए त्रिज्या और कैपिटल एम द्रव्यमान का ठोस गोला है। इस ठोस गोले को हम कई सकेंद्रीय प्रारंभिक गोलीय खोलों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें सबसे छोटा जो खोल है वो ठोस गोले के केंद्र पर स्थित है और सबसे बड़ा जो खोल है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है वह इस ठोस गोले की सतह पर स्थित है। ऐसे कई खोल जिनके द्रव्यमान मान सकते हैं हम m1, m2, m3 है और इन सब द्रव्यमानों का जो योग होगा वो गोले के कुल द्रव्यमान कैपिटल M के बराबर होगा। तो इसके लिए ये चित्र आपके पास दिखाई दे रहा है। इसमें ये सकेंद्रीय गोले हैं। सबसे छोटा गोल ये मान सकते हैं जो इसके केंद्र पे है, सबसे बड़ा इसके पृष्ठ पे आ जाएगा। पहली स्थिति है जब बिंदु P जो है वो गोले के बाहर स्थित है। ये स्थिति है, बिंदु P जो है वो इस गोले के केंद्र से बाहर है, जिसकी इसके केंद्र से दूरी जो है स्मॉल r है। इस ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल a है। प्रथम स्थिति में बिंदु P जो है वो गोले के बाहर स्थित है। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो इस बिंदु पर ठोस गोले के कारण जो गुरुत्व विभव होगा वो प्रत्येक खोल के कारण विभव का योग होगा। इस प्रकार जो गुरुत्व विभव होगा वो आ जाएगा Vg बराबर Vg1 प्लस Vg2 प्लस Vg3 प्लस प्लस अप टू Vgn। यहाँ Vg का जो मान है वो माइनस का Gm बटा R है, इसलिए यहाँ माइनस जो है वो सब में बाहर कॉमन ले लिया है। ये माइनस बाहर कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे Vg1 का जो मान है माइनस का Gm1 बटा R होगा, माइनस बाहर है। इस प्रकार इसका Gm2 बटा R बच गया माइनस बाहर आने के कारण। एज इट इज आपका चलता रहेगा। G बटा R कॉमन ले लिया है, अंदर आपके शेष रह गया है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस 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 Mn। ये जो है वो कुल द्रव्यमान कैपिटल M के बराबर होगा, क्योंकि समस्त द्रव्यमानों का योग जो है वो ठोस गोले के कुल द्रव्यमान कैपिटल M के बराबर है। तो इस प्रकार हमें मिल जाता है Vg बराबर माइनस का Gm बटा R, समीकरण 1 है। अतः किसी बाह्य बिंदु P के लिए ठोस गोला इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है कैपिटल M वो उसके केंद्र पर स्थित हो। इस बिंदु P पर यदि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें तो ये तीव्रता Eg बराबर माइनस का d अपॉन डी आर Vg है। गुरुत्वीय विभव का अवकलन है r के सापेक्ष। तो Vg का मान यहाँ से रख देते हैं। मान रख के हल करने पे हमारे पास आ जाता है माइनस का Gm बटा R स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 2 जो है वो स्मॉल r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। अब हम चलते हैं, यदि बिंदु P जो है वो गोले की सतह पर है तो इसके लिए स्मॉल r का मान ठोस गोले की त्रिज्या a के बराबर होगा, यानी r बराबर a होगा। तो समीकरण 1 और 2 में r बराबर a रख देते हैं तो हमें गुरुत्व विभव का मान मिल जाता है Vg बराबर माइनस का Gm बटा a और गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है Eg बराबर माइनस का Gm बटा a स्क्वायर। ये समीकरण 3 और 4 हैं हमारे पास। तो समीकरण 3 और 4 जो है वो ठोस गोले की सतह पर गुरुत्व विभव और तीव्रता को दर्शाती है। तीसरी स्थिति हम लेते हैं जब बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित है। इस स्थिति में स्मॉल r का मान कम होगा a से। इसके लिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये ठोस गोला है, ठोस गोले की जो त्रिज्या है वो स्मॉल a है और स्मॉल a त्रिज्या से कम दूरी पे एक बिंदु P है। ये दूरी r है, जो यहाँ r दिखाई दे लिखी हुई है। r केंद्र से स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है। इस बिंदु P पे हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता
और विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि गोले का कुछ भाग जो है वो बिंदु P के अंदर है। तो चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु P एक मोटे खोल जिसकी मोटाई जो है वो a-r है उससे घिरा हुआ है, तथा बिंदु P जो है वो एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इस ठोस गोले इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसकी सतह पर स्थित है। इस प्रकार जो अंदरूनी गोला है, ये छोटे वाला अंदरूनी गोला, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, इसके कारण बिंदु पे जो विभव आएगा वो आ जाएगा Vg1 बराबर माइनस का g mi/r। mi जो है अंदरूनी गोला, जो छोटा गोला है, आंतरिक गोला, इसका द्रव्यमान है। माना पूरे ठोस गोले का, इस पूरे बड़े गोले का, पूरे ठोस गोले का जो समघनत्व है वो रो है। तो ये जो अंदर वाला छोटा गोला है, इस अंदर वाले छोटे गोले का, इसका जो द्रव्यमान आएगा वो आ जाएगा mi बराबर 4/3 पाई r³ रो। और ये जो घनत्व है रो, इसका मान हम जानते हैं m/4/3 पाई a³ द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इस प्रकार ये जो छोटा वाला है अंदरूनी गोला है, इसका द्रव्यमान mi आ जाएगा। mi बराबर छोटे गोले का आयतन गुणा आपका प्रभावी घनत्व है। तो ये छोटे गोले का आयतन है और ये प्रभावी घनत्व है। इन दोनों को हल कर लेते हैं तो हमारे पास छोटे गोले का जो द्रव्यमान है वो आ जाता है mr³ a³। mi का जो मान है वो समीकरण 5 जो यहाँ है, यहाँ रख देते हैं। यहाँ रखते ही हमें मिल जाता है Vgi बराबर माइनस का g mr²/a³, समीकरण 6। इसके साथ साथ बिंदु P पर बाह्य मोटे खोल के कारण जो विभव होगा वो भी अलग होगा। इस मोटे खोल के लिए बिंदु जो है वो अंदर स्थित होता है। इस खोल को कई सकेंद्रीय प्रारंभिक खोलों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इसमें किसी प्रारंभिक खोल जिसकी त्रिज्या जो है वो x है और मोटाई जो है वो dx है, इस पे हम विचार करते हैं। ऐसे प्रारंभिक खोल के कारण बिंदु P पे जो विभव आएगा वो आ जाएगा dVg बराबर माइनस का g dm/x। इसका मान जो है वो नियत रहता है। dm का मान रख देते हैं। मान रखने पे हमें मिल जाता है dVg बराबर माइनस का 4 पाई रो gx dx। इस प्रकार संपूर्ण बाह्य खोल जिसकी मोटाई a-r है, इसके कारण इसका जो विभव होगा वो आ जाएगा Vg2 बराबर इंटीग्रेशन dVg। मान रख देते हैं। मान रख के x जो नियत राशियां हैं वो बाहर ले लेते हैं, समाकलन कर देते हैं। x का x² हो जाएगा। लिमिट जो है वो आपकी r और a है। पहले अपर लिमिट रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं। तो Vg2 का मान हमें मिल जाता है माइनस का 4 पाई रो g/2 a² माइनस r²। रो का मान रखते ही Vg2 आ जाता है माइनस का 4 पाई/2 m/4/3 पाई a³। Vg2 का मान हमें मिल जाता है माइनस का 3/2 mg/a³ a² माइनस x²। इस प्रकार बिंदु P पे जो कुल विभव आ जाएगा वो आ जाएगा Vg1 और Vg2 का योग, दोनों का योग कर देते हैं। दोनों मान हमारे पास ऊपर है, हल करके मान निकाल लेते हैं। तो Vg मिल जाता है माइनस का gm/2 a³ 3a² माइनस r²। r का मान यदि 0 हो, यहाँ r का मान 0 हो तो Vg का मान आ जाता है माइनस का 3/2 gm/a। इसी प्रकार जब r का मान a है तो Vg हमें मिल जाता है माइनस का gm/a। अतः बिंदु P पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आ जाती है Eg बराबर माइनस का d/dr Vg। Vg का मान रख देते हैं तो Eg हमें मिल जाता है माइनस का g mr/a³, समीकरण 9। समीकरण 9 से स्पष्ट है कि ठोस गोले में स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उस बिंदु की
गोले के केंद्र से जो दूरी है उसके समानुपाती होती है, लेकिन गोले के बाहर जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की केंद्र से दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, एवं गोले के केंद्र पर जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। अब ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो वक्र है वो निम्न प्रकार दर्शाते हैं। ये वक्र आपके पास सामने हैं, दो वक्र हैं। पहला जो वक्र है ये गुरुत्वीय विभव का दूरी के साथ परिवर्तन वक्र दर्शा रहा है, जबकि दूसरा जो वक्र है ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन वक्र दिखा रहा है। तो ये अपना आज का टॉपिक था। थैंक यू। इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि विभव जो है वो दूरी के साथ माइनस में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे विभव का जो मान है, यहाँ पे इधर दूरी आर है, इधर विभव है, माइनस में नीचे है। मैक्सिमम मान है -3/2 GM/A, और ये वक्र आपका इस प्रकार चलता है। जबकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए दूरी आपकी इधर है, तीव्रता ये है, नीचे तीव्रता का नेगेटिव मान है। परिवर्तन वक्र जो है वो इस प्रकार चलेगा। ये दूरी ए है, इस दूरी ए के लिए ये आपका डॉटेड के रूप में दिखाया गया है। यहाँ जो मान है वो मान -GM/A² है। तो ये जो पहला वक्र है आपका, ये ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय विभव का दूरी के साथ परिवर्तन दर्शा रहा है, जबकि दूसरा जो वक्र है ये ठोस गोले के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन दर्शा रहा है। धन्यवाद।